अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा पैगाम था, मैं भी सुन रहा था यूट्यूब पे। छोटा सा एक बंदे ने फिक्रा बोला। एक गांव का सरपंच बैठा था और सामने वो एक जो किरदार पेश किया गया वो एक गरीब का किया गया। उस गरीब पर को जब भी कोई कीचड़ उछाला जाता है, जब भी सख्ती आती है, जब भी मारे पड़ती है तो गरीब को पड़ती है, गरीब बेचारा मारा जाता है। तो उस गरीब ने उस हाकम को जवाब दिया, उस सरपंच को, कि हम गरीब हैं, ये एक अलग बात है, हालात जैसे भी हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। हम गरीब ज़रूर है पर गद्दार नहीं हैं। हम तो गद्दार नहीं होना चाहिए। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। आप ही अपने आप को देखें, मुल्क के साथ कौन गद्दारी कर रहा है, मुल्क का कौन दुश्मन है। कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, लोगों को अल्लाह ने नवाजा भी है, लेकिन क्या वो सही सिमत पर चल रहे हैं? क्या वो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं? मुझे तो यहाँ जो हालात नज़र आ रहे हैं, हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक हमें हदायत दे, अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें उनका रास्ता अता फरमाए जिन पे मेरे अल्लाह ने इनाम किए हैं। दुआ करे अल्लाह हमें वो रास्ता दे, अल्लाह पर करे हम उस रास्ते पर चलें जो रास्ता हमें हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो उन्होंने दिया है। उन्होंने घर को इबादत गाह बनाया है, उन्होंने हुक्म जारी किया है। क्या हमने आका की बात को माना? हमने अपने घर को इबादत गाह बनाया? नहीं। यहाँ पे भी नबी की बात की नफ़ी। अल्लाह के नबी ने कहा, अपने घरों को इबादत गाह बनाओ ताकि तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते उतरें। क्या हमने घर को इबादत गाह बनाया? शुक्रिया मेरी थी। क्या हमने घर को इबादत गाह बनाया? क्या नबी का हुक्म माना? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल माना? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो घर कब्रिस्तान है जहाँ इबादत ना हो। तो मुझे बताएं, कब्रिस्तान मुर्दों की जगह है, जिंदों की नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन घरों को आग लगा दूं जहाँ इबादत ना हो। हमने फिर भी हर जगह नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नफ़ी की है। मैं ये बात अवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या हुकूमत भी होश के नाखन ले जो चाहते हैं कि